अहंकारी शिल्पकार। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्ति बनाने वाला रहता था। मूर्ति बनाने से उसको इतना ज़्यादा लगाव था कि उसने अपना सारा जीवन मूर्ति बनाने में ही गुजार दिया था। नतीजा यह हुआ कि वो मूर्ति शिल्प में इस कदर माहिर हो गया कि उसकी बनाई हुई हर मूर्ति जीवित दिखाई पड़ती थी। जो लोग भी उसकी बनाई मूर्तियों को देखते तो वो उसकी रचना की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसकी शिल्प के चर्चे उसके गांव में तो होते ही थे और दूसरे गांव में भी दूर दूर तक फैले हुए थे। ऐसे समय में और लोगों के साथ जो होता है वैसा ही उस मूर्ति बनाने वाले के साथ भी हुआ। उसको इतना घमंड हो गया कि वो खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। जब वो वृद्ध हो गया और उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो उसने अपनी मृत्यु से बचने के लिए उपाय सोचने लगा और अंत में उसे एक उपाय सूझी। उसने 10 अपने जैसी मूर्ति बनाई जो देखने में एकदम जीवित जान पड़ती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मिट्टी के पुतले अभी बोल पड़ेंगे। मूर्ति और मूर्ति बनाने वाले में जरा भी फर्क नहीं था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच घुसकर बैठ गया ताकि यमराज उसके प्राण न ले सके। जब यमराज उसके प्राण लेने आया तो उसने देखा कि यहाँ पर 11 मूर्तियाँ हैं जो दिखने में बिल्कुल एक समान थी। इसलिए यमराज उन 11 मूर्तियों के बीच उस मूर्तिकार को पहचान नहीं पा रहा था, पर उसको अच्छी तरह से पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा है। मूर्तिकार का उपाय काम कर रहा था क्योंकि यमराज उसको ढूंढ नहीं पा रहा था और मूर्तिकार की मृत्यु न होना कुदरत के खिलाफ था, क्योंकि कुदरत के नियमानुसार उस मूर्तिकार की मृत्यु का समय हो चुका था। चाहता तो यमराज उन सभी मूर्तियों को खंडित कर उस मूर्तिकार के प्राण ले सकता था, पर वो शिल्प का निरादर नहीं करना चाह रहा था। तो यमराज ने अपनी उलझन का उपाय कुछ अलग तरीके से करते हुए उसने उन मूर्तियों की ओर देखते हुए बोला कि इन सभी मूर्तियों का जवाब नहीं, इनकी रचना और सुंदरता का अनोखा संयोग है, पर इन सभी मूर्तियों में एक खामी है। अगर इनको बनाने वाला यहाँ होता तो मैं उसको उसकी खामी के बारे में ज़रूर बताता। उसने मूर्तिकार के अहंकार पर निशाना साधते हुए कहा। मूर्तिकार को अपने बनाए हुए मूर्तियों में खामी की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया और अपने अहंकार के कारण उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और अपनी जगह से उठकर बोला कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कोई खामी नहीं होती। मूर्तिकार को पकड़ने के लिए यमराज का उपाय काम कर गया और यमराज ने तुरंत मूर्तिकार को पकड़ते हुए कहता है, बेजान चीज़ें कभी बोला नहीं करती, पर तुम तो बोल पड़े। यही खामी है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा बस नहीं रहा। उसी पल ही यमराज ने उस मूर्तिकार के प्राण लेकर वापस यमलोक लौट गया। दोस्तों, हमें जीवन में किसी भी बात के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा अहंकार ही हमारी बर्बादी या मौत का कारण बनती है। इसलिए सदा विनम्र बने रहें और क्रोध को अपने से दूर रखें। आशा करता हूँ कि इस कहानी के द्वारा आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। सीखने सिखाने का कार्य आगे भी जारी रहे, इसलिए
हमें भी आपकी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।